स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने के सही रणनीति पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी की खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और जो जो मिनिमम समय होता है यानी 60 से 65 दिन, उससे भी कम समय में हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में कैसे सफल हो पाएँ। और उन्हीं प्रयोगों में मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान एक नई प्रयोग के साथ निश्चित तौर पर अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और वह प्रयोग है भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं सही समय पर, सही रणनीति के साथ और सही टेक्निक का प्रयोग करके, तो निश्चित तौर पर आप भी अपने भिंडी की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर हमें कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, क्योंकि मात्राओं को अगर सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि जानते ही हैं कि देसी दारू में सामान्य तौर पर इथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है और वह एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। और जैसे ही हम उसका प्रयोग अपने भिंडी की फसल में कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल पर जितने भी छोटे छोटे कीटाणु लगे होंगे, बैक्टीरिया लगे होंगे, वो पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है पूरी तरीक़ों से कीटाणुओं से सुरक्षित स्वस्थ रहेगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि शैम्पू का प्रयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ़ करने के लिए किया जाता है और जैसे ही इसका स्प्रे कर देते हैं अपने भिंडी की फसल में तो हमारी भिंडी की पत्तियां पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाती है और जिससे जो भी सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ेंगे उनको वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के माध्यम से वह अच्छे तरीक़ों से उसको भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगी। यानी जैसे ही हम अपने भिंडी की फसल में अगर शैम्पू और देसी दारू को एक साथ घोल बनाकर अगर स्प्रे कर देते हैं तो हमारे छोटे छोटे बैक्टीरियाओं से सुरक्षा प्रदान करता ही है और इसके साथ साथ हमारी भिंडी की फसल में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को तेज करके उसमें जल्दी से ग्रोथ की संभावनाओं को बढ़ाता है और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा वह जल्दी से ग्रोथ कर लेता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ हो जाती है। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सही मात्रा में हमें प्रयोग करना है, यानी 5 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू लेना है और 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू लेना है। और दोनों को एक साथ घोल बनाने के लगभग आधे घंटे बाद हमें अपने भिंडी की फसल में इसका स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल शाम के समय में ही स्प्रे करना है, क्योंकि शाम के समय में सभी बैक्टीरिया जो भी कीटाणु होंगे वह भिंडी के पत्तों पर आकर बैठते हैं और जिससे जैसे हम स्प्रे करेंगे तो हमारे भिंडी के पत्ते पर बैठे तमाम कीटाणु पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। तो इस तरह से हमें केवल शाम के समय में प्रयोग करना है और सही मात्रा के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में जब फल लग जाए उस समय हमें प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि फूल जब लगे उस समय अगर प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ होगा, लेकिन फल लगने के बाद अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा
कि ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। अगर ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो हमारा जो भिंडी का पौधे का पत्ता है वो पूरी तरीक़ों से सूख भी सकता है। तो अगर इन तमाम प्रयोगों को सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और सही समय पर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी अपने भिंडी की फसल से लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति पर हम थोड़ा सा सही जानकारी देने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।